वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में एक और संविदा प्लस परमानेंट भर्ती के बारे में, जिसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वेतन इसमें 25,000 के आसपास रहने वाली है। भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। भर्ती की ऑफिशियल सूचना उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट की ओर से दिनांक 28 मई 2022 को पब्लिक हुई है। और विज्ञापन संख्या आप यहाँ देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट इच्छुक अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों पर आवेदित करती है। आवेदन पत्र भेजने का जो अंतिम तिथि है वो 7 जून 2022 है। और 7 जून 2022 से पहले आप पंजीकृत या स्पीड पोस्ट से जो है आवेदन पत्र भेज सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत स्वीकृत पदों का विवरण इस तरीके से, जिसमें परियोजना अधिकारी के एक पद है। और वेतनमान की बात करें इसमें 15,600 से लेकर 39,100 है और ग्रेड पे 6600 है, तो बहुत अधिक इसमें वेतनमान है। भर्ती का स्रोत की यदि बात करें तो भर्ती का स्रोत आपका सीधी भर्ती भी है। सीधी भर्ती का मतलब सीधे परमानेंट जॉब से होता है। और प्रतिनियुक्ति है। प्रतिनियुक्ति का अर्थ हुआ कि यदि कोई विभाग में काम कर रहा है ऑलरेडी या फिर किसी भी सरकारी नौकरी में काम कर रहा है उत्तराखंड स्टेट में, तो वो इस पद में आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि उसका ग्रेड पे जो है 6600 से कम होना चाहिए। तो 6600 से कम आपका यदि ग्रेड पे है और आप निर्धारित योग्यता रखते हैं, तो आप इसमें प्रतिनियुक्ति के हिसाब से भी आवेदन कर सकते हैं। अथवा जो है संविदा वाले पद भी है। इसमें एक ही पद है, तो एक ही पद में 3 तरीके की वैकेंसीज है। जो भी उपयुक्त कैंडिडेट मिलेगा उसके आधार पर भर्ती की जा सकती है। अगली जो वैकेंसी है लेखाकार है, उसमें एक पद है और इसमें ग्रेड पे है 4200। इसमें साफ साफ लिखा है प्रतिनियुक्ति, अर्थात यदि 4200 से कम कोई पोस्ट पे कोई कैंडिडेट है जो निर्धारित योग्यता रखता है, गवर्नमेंट जॉब में उत्तराखंड स्टेट में, तब वो इस प्रतिनियुक्ति वाले पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक नॉर्मल जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकता, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और कनिष्ठ सहायक की एक वैकेंसी है जिसमें ग्रेड पे 4200 है। इसमें सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति एवं संविदा तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और अगली वैकेंसी है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, एक अनुसूचित जाति के लिए। इसमें जो ग्रेड पे है 2800 है। इसमें भी सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति एवं संविदा के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब निर्धारित क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात करें तो परियोजना अधिकारी के लिए जो क्वालिफिकेशन है, विज्ञान विषय में पीएचडी उपाधि धारकों के लिए अनुसंधान एवं विकास में 3 वर्ष का अनुभव, तथा गैर पीएचडी उपाधि धारकों के लिए औद्योगिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संगठन में 7 वर्ष का अनुभव है, तो आप इस परियोजना अधिकारी के में अप्लाई कर सकते हैं। लेखाकार वित्त जो कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर है, वाणिज्य स्नातक वरीयता सीए या आईसीडब्ल्यू के इंटरमीडिएट कोर्स। यदि आपने सीए के तौर पे या आईसीडब्ल्यू के रूप में इंटरमीडिएट कोर्स क्वालिफाई किया है, अर्थात कोई ज़रूरी नहीं कि आपने सीए ही कंप्लीट किया है। सीए का जो इंटर लेवल का जो पेपर होता है वो आपने यदि क्वालिफाई किया है, या फिर वाणिज्य, उसके साथ साथ वाणिज्य यदि आपके पास है, वाणिज्य के साथ स्नातक है, बीकॉम है और 3 वर्ष का आपके पास अनुभव है, तो आप जो है लेखाकार वाले पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये प्रतिनियुक्ति के आधार पर होना चाहिए आपके पास। ऑलरेडी आप जॉब में है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो इसमें है, इसमें एमएससी, बीटेक एवं बीएससी है। तो फ्रेशर कैंडिडेट ये संविदा की पक्की संविदा वाली वैकेंसी चाहिए। तो यदि एमएससी है, बीटेक है या बीएससी है, तो आप कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगली वैकेंसी कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक अनुसूचित जाति के लिए जो है, इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएससी होना चाहिए, या अथवा बोल रखा है अथवा तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात पॉलिटेक्निक किससे होना चाहिए, आपका 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगली वैकेंसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित पद के लिए है। इसमें जो वैकेंसीज है वो संविदा एवं प्रतिनियुक्ति दोनों के रूप में है। तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 है और वेतनमान इसमें 4600 है। तो इसमें जो संविदा है, संविदा वाले जो कैंडिडेट है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्लस यदि आप गवर्नमेंट जॉब में है और आपकी जो सैलरी है वो 4600 से ग्रेड पे 4600 से कम है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट है तब भी आप निर्धारित योग्यता रखते हैं तभी आवेदन कर सकते हैं। और यदि गवर्नमेंट जॉब में तब भी आप तकनीकी सहायक के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, या तो मैथ के साथ या फिर स्टैटिस्टिक्स के साथ या फिर इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के साथ आपका मास्टर डिग्री है। और इसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में प्रोग्राम रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में आपके पास यदि 2 साल का अनुभव है, तो आप जो है तकनीकी सहायक के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत है। पदों की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट के एक पद है और इसमें जो सैलरी है निर्धारित है 49,000 प्लस 16% एचआर हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट के एक पद है जिसमें 31,000 प्लस 16% हाउस रेंट अलाउंस है। और प्रोजेक्ट एसोसिएट के एक पद है जिसमें 20,000 प्लस 16% जो है एचआर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए एमएससी इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस या फिर एमटेक इन
RSGIS। यदि इसके इन दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन SNT इंस्टीट्यूट। इसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट का जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस और बैचलर इन इंजीनियरिंग, या तो आपके पास PG होना चाहिए साइंस में या फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग BTech वगैरह टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट है बैचलर ऑफ साइंस विद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 1 साल का अनुभव प्लस बैचलर ऑफ साइंस यदि आप है तो प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी परियोजना शीर्षक के अंतर्गत प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में है, जिसमें पदों की संख्या 1 है और इसमें वेतनमान 35,000 प्लस 16% HR है। क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री इन नेचुरल साइंस आपके पास होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर में आपके मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर साइंस विद 4 ईयर रिसर्च इन R&D यदि आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक नोट दे रखा है, इसमें क्लियर मेंशन लिखा है यदि आप 1 साल तक संतोषजनक आपका काम रहता है तो आपको परमानेंट किया जा सकता है। पहले जो 1 साल रहेगा वो आपके संविदा के आधार पर रहेगा, उसके बाद यदि आपका काम संतोषजनक रहता है तो आपको यहाँ परमानेंट भी किया जा सकता है। कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी अकॉर्डिंग विद द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, अर्थात जो सिलेक्शन रहेगा इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। मेरिट एज डिसाइडेड बाय द इंटरव्यू कमेटी, और इंटरव्यू में जो कमेटी बैठेगी उनके आधार पर जो मेरिट बनेगा उसके आधार पर जो है आपका सिलेक्शन किया जाता है। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शुड बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल आपको इंटरव्यू के समय ले जाने पड़ेंगे। द डिसीजन ऑफ द काउंसिल कमेटी इज द ऑल मैटर टू रिलेटिंग, मतलब कि कमेटी का जो डिसीजन होगा वो लास्ट एंड फाइनल रहेगा। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू सबमिट देयर कंप्लीट एप्लीकेशन विद अलॉन्ग विद अटैचमेंट्स, आप सब डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके बाय पोस्ट आपको फॉर्म को भेजना होगा, और एप्लीकेशन जिस लिफाफे में आप रखेंगे वहाँ पे आपको लिखना होगा लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम आपको लिखना होगा। और एड्रेस जो है द डायरेक्टर ऑफ जनरल स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान धाम, झरिया, चक्रता रोड, देहरादून, और इसका पिन कोड है, ये आपका एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा और बिफोर 7 जून 2022, तो 7 जून इसकी लास्ट डेट है, 7 जून से पहले आपको फॉर्म को भेजना होगा। चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं, इफ़ ए कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, यदि आप एक से अधिक पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल नोटिस थ्रू द ईमेल एंड वेबसाइट नोटिफिकेशन, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू के लिए तो आपको ईमेल के द्वारा या वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, या तो इसको आप यूकोस्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इस PDF को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई क्वेरीज आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता है अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।